क्वेश्चन है, ए अकेला काम करते हुए ए और बी से 4 दिन अधिक लेता है और बी अकेला काम करते हुए ए और बी एक साथ काम करने से 9 दिन अधिक लेता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए, जब भी अधिक वाला क्वेश्चन आए तो दोनों मिलकर काम करेंगे रूट अंडर ए इंटू बी। चलिए, रूट अंडर 4 इंटू 9 इक्वल टू कितना हो गया, रूट अंडर 36। आंसर कितना हो जाएगा, 6 डेज। वैसे ये क्वेश्चन और है, देखिए जी, ए बी की तुलना में पूरा काम करने में 11 दिन अधिक लेता है, जबकि ए सी की तुलना में उसी काम को 36 दिन अधिक दिनों में करता है। चलिए देखते हैं, इसमें 3 दिया गया है, ए बी और सी है। चलिए सी से हम करते हैं कंपेयर। सी को x लेते हैं तो ए उससे 36 दिन अधिक लेता है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 36। और b से तुलना करते हैं, शुरू में बोला गया है ए बी से 11 दिन अधिक लेता है, तो अर्थात ए जब x + 36 लेता है और 11 अधिक ले रहा है तो b को 11 कम कर देंगे, तो x + 25 हो जाएगा। तो यहाँ से हम a और b का निकाल देंगे, रूट अंडर 36 इंटू 25। तो a और b मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे जी, 6 गुना 5 यानी 30 दिनों में। हमको निकालना है किसका जी, a का निकालना है, तो x + 36 तो हो जाएगा कितना, 30 + 36 = 66 दिन में। अगर नहीं समझ में आएगा तो इस क्वेश्चन को कमेंट में मेंशन कीजिएगा, फिर से समझा देंगे। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, 5 आदमी एक काम को प्रतिदिन 8 काम करके 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। प्रतिदिन 4 घंटे काम करके उसी काम को 5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाते हैं MDH मसाला पर। M 5 है, उसके बाद D 10 है और H 8 है। वैसे ही दूसरा पार्ट में MDH लगाएंगे और M का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम MDH बाई वर्क। MDH बाई वर्क, तो M 12 कितना घंटा, 6 घंटा, और कितना दिन, 240 दिन। कितना वर्क हो रहा है, तो 460 वर्क हो रहा है। सेम दूसरे पार्ट में भी वही करेंगे और x का वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगा 1320। चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन MDH मसाला पर ही है। देखिए जी, बोला गया एक ठेकेदार 92 दिनों में किसी काम को पूरा करने का ठेका लेता है। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया गया है कि वह 1 से 10 व्यक्ति को काम पर लगाता है, तो 1 से 10 48 दिनों बाद यानी 48 दिन काम कराता है, तो M हो गया 1 से 10 और D हो गया 48 दिन। काम कितना ख़त्म होता है, तो 3 भाग ख़त्म होता है, तो MDH बाई वर्क। सेम नेक्स्ट पार्ट में ये होगा, M का वैल्यू हमको नहीं दिया गया है। D, अगर पूरा D हमें 92 दिया गया है, 48 दिन काम हो गया, तो शेष काम कितना बाकी है, 44। अब बाई वर्क, तो टोटल अगर 5 भाग काम है, 3 भाग ख़त्म हो गया, तो कितना काम बाकी है, 2 भाग। ऐसे M का वैल्यू कितना आ गया मेरा जी, 80। यानी दूसरे पार्ट में 80 व्यक्ति पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा है कितने लोगों को काम से हटा दिया गया है, तो टोटल आदमी थे कितने, 1 से 10, उसमें से 80 आदमी काम पर लगे हैं, यानी 30 आदमी को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 पुरुष 8 महिलाएं एक साथ काम करके 12 दिनों में काम करते हैं, तो MDH लगाते हैं, तो 5M + 8W × 12। सेम वही प्रोसेस नेक्स्ट पार्ट के लिए, 3M प्लस और मिस होता है प्लस 7W × 15। ऐसे MW का रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3 रेशियो 5। तो टोटल वर्क निकालते हैं, या तो फर्स्ट पार्ट से निकालिए या सेकंड पार्ट से निकालिए। हम फर्स्ट पार्ट से निकाले हैं, तो 5 × M का वैल्यू कितना है, 3 + 8 × W का वैल्यू कितना है, 5 × 12। यहाँ से टोटल वर्क निकल के आप 55 × 12। हमको फाइंड करना है एक महिला और 2 पुरुष के द्वारा कितने दिन में पूरा काम किया जाएगा। तो पूरा काम है 55 × 12। हमको करना है 1 वुमेन और 2 मैन के साथ। तो यहाँ से एफिशिएंसी का पुट करेंगे, यहाँ से कट करा जाएगा मेरा कितना, 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन में, एक काम को करने में B और C की तुलना में 3 गुना अधिक समय लेता है। देखिए जी, इसका सोल्यूशन देखिए, A बाई B + C, तो टाइम ले रहा है A 3 गुना अधिक ले रहा है, B और C 1 ले रहा है, ठीक है। तो एफिशिएंसी जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, 1 बाई कितना हो जाएगा, 3। सेम वैसे ही A और C की तुलना में B
4 गुना अधिक समय लेता है। तो बी 4 ले रहा है तो ए और सी कितना लगा, 1 लेगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 1/4। चलिए जी फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का जो एफिशिएंसी हो रहा है 1 + 3 यानी 4 हो रहा है। सेकेंड पार्ट में एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 1 और 5, 1 और 4 कितना, 5, यानी 4 और 5 का एलसीएम जो हो गया 20 हो गया। तो 20 फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, 4 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। तो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। वैसे ही सेकेंड पार्ट में देखते हैं, अगर 1 का 4 5, 5 का वैल्यू 20 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। वैसे ही ये तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, तीनों मिलकर 28 दिन में पूरा काम कर रहे हैं। तो इफिशियंसी पूरा कितना है ए बी सी का, 20 × 28 पूरा काम हो गया कितना, 560 यूनिट। हमको काम कराना किससे, ए से। तो 560 यूनिट काम कराना है ए से, ए नहीं 5 के स्पीड से काम कर डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112। अगर कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन का फिर से एक बार शॉर्ट वीडियो बना दीजिए।